2024 चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी हुई। 195 सीटों पर हो चुका है फैसला। बीजेपी ने यूपी की 51 सीटों का भी ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। 28 खवातीन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 47 नौजवानों को इस बार मौका दिया गया। पीएम मोदी वाराणसी से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू, गुवाहाटी से बिजुल कालिका को टिकट दिया गया है। तेजपुर से रणजीत दत्ता को टिकट दिया गया। नौगांव से सुरेश बोरा को टिकट दिया गया है। असम से 11 लोगों को टिकट दिया गया। आपको बता दें कि सरगुजा एसटी में चितामणि, महाराज, जंजगीर चंपा, कमलेश जंगाई, कोरबा से सरोज पांडे को टिकट दिया गया। वहीं दिल्ली की बात की जाए, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज और वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा गया है। साउथ दिल्ली रामवीर सिंह बिधूरी को दिया गया। गांधीनगर से अमित शाह को टिकट दिया गया है। उधमपुर से जितेंद्र सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। जम्मू से जुगल किशोर, मल्लापुरम से डॉक्टर अब्दुल सलाम, भोपाल से आलोक शर्मा को टिकट दिया है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया। खूंटी से अर्जुन मुंडा, विदिशा से शिवराज चौहान इस बार मैदान में है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को टिकट दिया है। वहीं बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया गया है। कोटा से ओम बिरला को टिकट दिया गया। कैरनाना से प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर से बालियान, रामपुर से घनश्याम लोधी, संभल से परमेश्वर लाल सैनी, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा, मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया गया। उन्नाव से साक्षी महाराज को टिकट दिया गया है। लखनऊ से राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं। अमेठी में से स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया। इटावा से रामशंकर कठेरिया को टिकट दिया गया है। फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति को टिकट दिया गया। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, गोरखपुर से रवि किशन को टिकट दिया है। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, निरहुआ को टिकट दिया है। वहीं चंदौली से महेंद्र पांडे को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। तो 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए तस्वीर साफ हो गई है। 195 उम्मीदवारों का नाम आज तय हो गया है। हदफ भी बीजेपी ने एक बार फिर से दोहराया कि बीजेपी 370 सीटों को पार करने का हदफ इस बार रखती है और इसी वजह से गौर व खौस करने के बाद ये फैसला लिया गया।